अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज दूसरी वीडियो में बहुत ज़्यादा आपका वेलकम। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी केमिस्ट्री को सीखने में। और मैं फिर बोलूँगा, केमिस्ट्री इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आप उसको लीव कर रहे हैं तो मेरी बात माने, ऐसा ना करें। बिल्कुल ऐसा ना करें, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्रीक पीरियड के बारे में। यानी कि जितने भी पीरियड्स थे जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में आए, जो कि तीन पीरियड्स गिने जाते हैं। नंबर वन ग्रीक पीरियड, नंबर टू मुस्लिम पीरियड जिसे हम अल्केमिस्ट पीरियड भी कहते हैं, और नंबर थ्री मॉडर्न पीरियड। तो ग्रीक पीरियड जो है वो ग्रीक फिलोसोफर लाइक प्लाटो और एरिस्टोटल और डेमोक्राइटस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था डेवलपमेंट में केमिस्ट्री की। तो उस वक्त की केमिस्ट्री की डेवलपमेंट जो आज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम है, मगर उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। इन लोगों ने अपनी थ्योरीज पेश की। और इन इनके बाद रोमन्स ने भी की थी, बट जो ग्रीक्स ने एक थ्योरी पेश की थी, एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, वो ये थी कि दुनिया का हर एलिमेंट, हर एटम। अच्छा, एटम जो बताया था वो डेमोक्राइटिस ने बताया था। डेमोक्राइटिस एक वाहिद बंदा था हमारी हिस्ट्री में जिसने बीसी में बताया था कि हर एलिमेंट हमारे यूनिवर्स का किसी छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी, जबकि उस वक्त हम माइक्रोस्कोप का सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त के लोग। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, ग्रीक ने। ग्रीक्स जो उस वक्त ग्रीक जो यानी प्लाटो, एरिस्टोटल और डेमोक्राइटस वगैरह, या फिर जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स थे, और उनमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था कि वो ये था कि जो भी एलिमेंट्स, एटम्स, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उनमें चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चार एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन से चार एलिमेंट्स हैं? वो होती हैं अर्थ, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो कोल्ड होती है और वो ड्राई होती है। और एयर, जो कि बहुत ठंडा होती है, गीली होती है और गर्म भी होती है। उसके बाद फायर, जो हमेशा ड्राई होती है और हॉट होती है। और वाटर, जो बहुत ही कोल्ड होता है, हॉट होता है और वेट होता है। तो इन्होंने बताया कि जब भी कोई बॉडी पैदा होती है, या फिर कोई बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, तो इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे फिर वो कैसी भी हो। इंसान बना तब भी ये चीज़ें मौजूद थी इनके हिसाब से। जब हम लोग हमारी जो केमिस्ट्री थी, हमारी केमिस्ट्री ने जब डेवलपमेंट हुई केमिस्ट्री के अंदर, हमने और सीखा और सीखा। तो फिर जब मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स ने इनकी करेक्शन की। तो अब हम आते हैं दूसरे पीरियड में, जो गिना नहीं जाता, मगर हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि इन्होंने भी बहुत काम किया था, और वो थे रोमन्स। रोमन्स ने डेवलप किया था केमिकल आर्ट। यानी कि जो हम लोग पोट्री वगैरह होती है, जो हम लोग बर्तन पे पोट्री वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में बर्तन के ऊपर कुछ लोग पेंट किया करते थे। आज भी होता है, चाइना में भी, और हमारे यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी होता है, और पूरी दुनिया में होता है। मग्स के ऊपर, जग्स के ऊपर और कप्स के ऊपर, इन सब के ऊपर बेसिकली कुछ पोट्री होती है। बेसिकली हमारे हमारे कल्चर के हिसाब से भी होती है। और इन सब की तो इन्होंने कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इन्होंने प्रोड्यूस किए थे कलर और केमिकल प्रोड्यूस करवाए थे, मतलब जितने भी क्या केमिकल्स थे कलर से रिलेटेड। और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एरा है, मगर अगर हम इस एरा को अगर हम इंक्लूड ना करें तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री या फिर कोई भी साइंस अंग्रेज़ों की इतनी मतलब नहीं थी औकात कि ये लोग इतनी तरक्की कर पाते अगर इनको अल्केमिस्ट का सहारा ना मिला होता। तो अल्केमिस्ट पीरियड जो शुरू होता है, यानी मुस्लिम पीरियड, वो 600 एडी से शुरू होता है, और 160 पर हमारी यानी मैं कहूँगा कि डाउनफॉल मुस्लिम्स का जो राइज़ हुआ था वो 600 एडी पर राइज़ हुआ था। और हमारा डाउनफॉल, यानी कि अ, अ, जब हमने एजुकेशन को छोड़ दिया था, वो ये टाइम था। और उस वक्त हमारा फ़ायदा उठाया था इन लोगों ने। बेसिकली फिर इन लोगों ने तरक्की करना शुरू की, फिर इनका टाइम आया, मॉडर्न टाइम आज जो अंग्रेज़ों का है। तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा काम किया।
मुस्लिम्स को इस एरा को कहा जाता है अल्केमी। और मुस्लिम्स को जो ये लोग थे जो साइंटिस्ट थे मुस्लिम उनको कहा जाता है अल्केमिस्ट। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी। इन्होंने लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स निकाले थे, इन्होंने बेकर्स निकाले, इन्होंने फिंगर्स निकाले, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वेटिंग बैलेंस होते हैं वो निकाले। और इन्होंने केमिकल्स इन्होंने डिस्कवर किए जिनका नाम था बहुत सारे एसिड्स, अल्कोहल्स। अल राजी वॉज द फर्स्ट केमिस्ट हु डेवलप्ड अल्कोहल। और उसने एक अफ़ीम जो था जिसे आज हम लोग, अगर आप जाते हैं, अगर अगर किसी का भी कोई ऑपरेशन होता है तो अफ़ीम लगाई जाती है उसे, ताकि उसको यानी कि उसे पेन ना हो। और मेडिसिन्स मुस्लिम्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो बेसिकली मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है मगर हम लोगों को भुला दिया गया है। और सच्ची बात है हम खुद भी अपने आप को भूल गए हैं। तो हम किसी से गिला नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं मुस्लिम हिस्ट्री में तो वो हैं अल जाबिर बिन हयान। ही वॉज जनरली नोन फॉर हिज और उनका नाम एक अलकेमी का, उनको अलकेमी का बाप भी कहा जाता है एक तरीके से। ही वॉज नॉन एज द फादर ऑफ अलकेमी। ही वॉज प्रैक्टिकल फिज़िक्स। और उन्होंने वो ऐसे फिज़िक्स थे कि वो थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं करते थे। उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, अगर आज आप जाके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर है मगर इतने ज़्यादा नहीं जितने दूसरे हैं अल्केमिस्ट, यानी कि इब्न बतूता, इब्न सीना। मगर जाबिर बिन हयान इज़ नॉन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, अलकेमी यानी, या फिर केमिस्ट्री का भी आप, और जो मुस्लिम केमिकल एरा था उसका आप उनको फादर कह सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट थे, ये इस थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। जो इनको थ्योरी मिली थी ग्रीक पीरियड से, वो इन्होंने जाके एक्सपेरिमेंट की थी। इन्होंने बहुत सारे केमिकल लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स निकाले थे और वाकई में ही इनके जैसा केमिस्ट नहीं पैदा हुआ आज तक। तो इन्होंने मेथड्स निकाले लिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए और वाइट लीड प्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। और इन्होंने मेथड्स निकाले कपड़ों को डाइंग करने के लिए। और इन्होंने मेथड निकाले कि आप कैसे एक वेनिश कर सकते हैं किसी भी स्टील को, और आप कैसे गोल्ड क्राफ्टिंग होती है और आयरन क्राफ्टिंग, उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास उनका नाम है अल राज़ी। बेसिकली ही वाज अ फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड अ फिलोसोफर एंड एन एक्सपर्ट सर्जन। तो बेसिकली इन्होंने काम किया था सब्सटेंसेस के ऊपर। इन्होंने बहुत, इनकी एक बुक है जो जो आज हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बेसिकली इन्होंने ही डिवाइड किया था। तो अल राज़ी वाज बोर्न इन 862 AD and he died at 930 AD। सो इन्होंने फर्स्ट, जो ये फर्स्ट एक अल्केमिस्ट थे जिन्होंने अफीम यूज़ करा था हैज़ एन एनेस्थीसिया। और इन्होंने वाइट लीथ अल्कोहल प्रोड्यूस किया था एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। और ये वो चीज़ थे जिन्होंने ग्रेविटीज़ पता लगाई वेरियस सब्जेक्ट्स की। अब आप देखें कि कितना काम किया था उस ज़माने के अंदर कि इन्होंने ग्रेविटीज़ फाइंड की। यार, ग्रेविटीज़ फाइंड की इन लोगों ने। और इन्होंने कंपाउंड्स को डिवाइड किया इन उनके यानी कि मैंने जो बात बताई कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होने में। और तीसरे हमारे पास हैं, आप सब इनका नाम जानते हैं, अल बैरूनी। अल बैरूनी वॉज अ फिज़िशियन, मेटाफिज़िक्स। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैं कहूँगा कि मैं, ये बुक में भी कम लिखा हुआ है इनके बारे में। ये पाकिस्तान आए थे और इन्होंने पाकिस्तान आके अर्थ का जो डायमीटर है वो यहाँ पर फाइंड किया था। बेसिकली इन्होंने बताया था कि रिवर इंडस जो है वो एक ज़माने में ओशन हुआ करता था। जो आज के ज़माने में कोई तूफ़ान आया था या कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो मर्ड के अंदर जो है, मर्ड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और पूरा ओशन जो है वो मर्ड से ढक गया।
उसके बाद इब्ने सीना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ये हम सब जानते हैं, उनका नाम तो बहुत ज़्यादा मशहूर है इब्ने सीना का। तो इब्ने सीना ने बहुत ज़्यादा काम किया एस्ट्रोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा इनका काम मेरे नज़दीक जो था वो था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मेडिकल साइंस में। मेडिकल केमिस्ट्री में इन्होंने इतना काम किया जितना मेरे हिसाब से किसी भी केमिस्ट ने अभी तक किया होगा। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड में आते हैं। मॉडर्न पीरियड शुरू होता है 1600 एडी से शुरू होता है, और वो अभी तक जारी है। यानी कि, सॉरी गैस, मेरा गला ख़राब है, तो बेसिकली मेरी हो सकता है आवाज़ सही नहीं आ रही हो, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड में जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, कुछ जर्मन साइंटिस्ट हैं, कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन्स हैं, और बहुत सारी नेशनलिटीज़ जो जिनको हम कह सकते हैं गोरे हैं। तो वो साइंटिस्ट बेसिकली मॉडर्न पीरियड में आते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ गोरे आते हैं या फिर सिर्फ क्रिश्चियंस आते हैं या फिर ज्यूज़ आते हैं, मगर बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट मुस्लिम भी हैं भाई। फॉर एग्जांपल हमारे अपने साइंटिस्ट पाकिस्तान के जो थे, वो फिज़िक्स थे बेसिकली, अगर उन्होंने भी काम किया था, वो उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, और रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले हमारे यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट बॉयल, जो पैदा हुए थे 1627 में, और इनकी डेथ हुई थी 1691 एडी में। तो ही इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और वो उनको समझा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का बाप या फिर फादर, आप समझ गए होंगे। और आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा, टेक्स्ट बुक में, इसके बारे में डिटेल में, बट मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री में, और उन्होंने भी ये बताया कि गैसेस स्टेट क्या होती है, गैसेस लॉ लोगों को बताया, जिससे हम लोग बॉस लॉ कहते हैं, बॉयज़ लॉ। और कि उन्होंने ही बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है उसमें कितना पार्ट ऑक्सीजन का होता है, कितना पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ऑक्सीजन की, और कितना ज़्यादा पार्ट ऑक्सीजन का ज़रूरी होता है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। जे ब्लेक, जिन्होंने स्टडी किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, और जे प्रिस्ले, जिन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड को। उसके बाद आते हैं स्लेरी, जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्लोरीन। उसके बाद कैवेंडिश, जिन्होंने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़्यादा मतलब हमारी बुक्स में डिफाइंड नहीं किया हुआ, इसी वजह से सिर्फ इनकी का मतलब जो इनके वर्क्स हैं सिर्फ वो बताए हुए, डिफाइंड इतना ज़्यादा इनको नहीं किया हुआ। और जॉन डेल्टन को तो हम सब जानते हैं, इन्होंने केमिकल थ्योरी पेश की थी मैटर की, एटॉमिक थ्योरी सॉरी, मैटर के बारे में, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक वेट का।